कलयुगी मैं ऋषि की ओर दिखाते इस दयानंद की, जिसने सब तगना बैठा बैठा दिया, नास्तिक बना दिए। अपने आत्मा जब तक हम दूसरे के पैकेट में रखे माल को खोल कर नहीं देखेंगे तो तब तक हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या अंतर कर सकते हैं। जिस भी पैकेट में माल रखा है उसको बाहर निकालेंगे और साथ में ओरिजिनल निकालेंगे तो दोनों को देखकर डिफरेंस होता है, अंतर होता का पता लगता है। नहीं तो सब अपने अपने माल को उत्तम बताते हैं। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश। अब इनसे हमारा मन दृढ़ होगा, आपका विश्वास दृढ़ होगा। ये है महर्षि दयानंद जी। अब इनकी इस पोज ने देख के आम आदमी कुर्बान हो जाए इन पे, बड़े महापुरुष होंगे। ये तो भगवान तो मिल लिए होंगे, इतनी कसूती अदा से बैठे हैं। और आगे इनका देखना, ये है अथ सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण है। ये संधि विच्छेद जब करते हैं ना, सद यो 6 द बन जाता सद, और शास्त्र प्रमाण है संविनत है। किसने लिखा? कहते हैं वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसके अंदर समावेश किया गया है, उनके आधार से इसको लिखा है। किसने लिखा है? श्रीमत, ओहो, महर्षि दयानंद के आज्ञा और पाछे उपाधि ला रखी है। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। ये कहाँ से छपा है? मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके साथ में सकंद में ये देखिएगा, इसकी कितना गलत विधान था, कितना ज्ञानी था ये महर्षि दयानंद। 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया है। प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर है स्वामी जी का कि वो निराकार है। 155 पर देखना, सप्तम समोल्लास में किसी ने प्रश्न किया, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दयानंद का, करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? यानी जो पाप से कारण दुख है उस दुख का नाश कर देगा, पाप नष्ट कर देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता, फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना, फिर किस लिए करें? उत्तर स्वामी जी देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा भी वो क्या है फिर वो फल जो पाप नाश तक करता नहीं, फिर और के लाभ है भक्ति से? स्वामी जी कहते हैं, दयानंद जी का उत्तर है, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह! उपासना से परब्रह्म से मेल, यानी ब्रह्म से भी दूसरे भगवान से मेल, और उसका साक्षात्कार माने कति प्रत्यक्ष सामने दिखाई देना, उसका साक्षात्कार होना। यहाँ तो कह रहा है भगवान निराकार 154 पृष्ठ पे, और यहाँ कह रहा है उपासना से परब्रह्म से मिलन हो जा।
बिना निराकार तो मिल जाएगा कि तो सर्वव्यापक कण कण में है तो वैसे भी मिला हुआ है। तो परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। पुण्यात्माओं, ये तो विधान है इन नकली ऋषि में ऋषियों का कि पाप कर्म पाप नाश नहीं होते, साधना से और फल हो जाता है। और क्या हो जाता, भगवान से मिलन। अरे पापी आत्मा और भगवान से मिल लेगा, परमात्मा पा गया उसने, फिर जरूरत क्या रहेगी पाप के खत्म करने की और बुराई छोड़ने की। परमात्मा को पाने के लिए पाक साफ होना पड़ेगा, और उस पाक साफ होने के लिए हम ये क्रियाएं कर रहे हैं। अब स्वामी दयानंद जी का विधान ऐसा है जैसे किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड ला रखा हो वैद्य का, डॉक्टर का, और वहाँ कोई व्यक्ति जाता है और उससे प्रश्न करता है कि वैद्य जी मुझे ये बीमारी है और क्या औषधि खाने से ये रोग कट जाएगा। यो वैद्य ये उत्तर देवे कि नहीं, औषधि रोग नाश नहीं करती। अब वो रोगी ने पूछा भी फिर औषधि खाने का लाभ क्या हुआ। औषधि किस लिए खावें, खानी चाहिए। किस लिए खावें कि औषधि से पहलवान बन जाएगा, रोग तो कटे नहीं, पहलवान बन जाएगा। अरे फूटे भाग तेरे जान जान हो रही है, वो पहलवान बनावे। यानी वो वैद्य नहीं है। बेस कितनी बड़ी फीत ला रखी है और कितना बड़ा बोर्ड ला रखा है उसने, वो वैद्य नहीं है। यदि कोई ये कहे क्या साबुन कपड़े के मैल नाश कर देगा, मैल छुड़वा देगा, और किसी ने बड़ा बोर्ड लगा रखा हो थोक विक्रेता साबुन का, और वो उससे कोई पूछे कि हे थोक विक्रेता साबुन के, क्या साबुन कपड़े का मैल नाश कर देगा, छुड़वा देगा, और वो कहे कि नहीं, साबुन कपड़े के मैल नाश नहीं करता, तो प्रश्नकर्ता स्वाभाविक है पूछेगा फिर भाई साबुन लगाने का यूज क्या लाभ है। उससे और लाभ है। क्या लाभ है कि साबुन से कपड़ा मजबूत बन जाएगा। तो क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? उसने कभी जीवन में साबुन देखा है? कभी नहीं। यूज करना तो दूर की बात है। तो इससे सिद्ध है कि ये नकली ऋषि महर्षि थे, इन्हें क्या इनका ज्ञान नहीं था। और ये सूखी फीत लगा रखी थी इन्होंने ऋषि और महर्षि की। हमारे जैसे कहते हैं, परमात्मा कहते हैं अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। ये भी ज्ञानहीन थे लेकिन ये चतुर थे। और हम अंधों की यानी ज्ञानहीनों की उंगली पकड़े हुए, हाथ पकड़े हुए चल रहे थे। आ जाओ मुझे सब दिखाई देता, चलो। और गड्ढा में ले जाते, कांटे लगे, लगते ही आने दो। तो ऐसे ये व्यक्ति थे। अब हमारे वेद जो है, इन वेदों को ये सत्य मानता है। महर्षि दयानंद कहता है वेदों में जो ज्ञान है वो सत्य है। वेद जो है, वेद सत्य ज्ञान की पुस्तक है। अब वेद क्या बताते हैं ये देखिएगा, यजुर्वेद, और इसका अनुवाद करता भी यही है। अब ये यजुर्वेद है, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, इन्हीं के द्वारा अनुवादित में ये 13वां मंत्र है। इसमें लिखा है, ये संस्कृत है, देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनमसि, ऐनस्य। ओहो,
अवजनमसी। अब इसका अनुवाद इन्होंने किया है, स्वामी जी ने। दो 242 पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ अपनी उस अज्ञान सोच को ऊपर रखने के लिए परमात्मा ना लिखकर मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाले ये सोचा करते थे ये कोई मित्र के बारे में लिखा है, क्योंकि ये सत्यार प्रकाश मत वो कहता है भगवान पाप नाश करता ही नहीं, तो ये कोई मित्र के बारे में लिख दिया। तो इसलिए इसमें भी पढ़ने वालों ने, पाठकों ने अनुवाद होने के बाद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक बार इस दास ने यही यथार्थ ज्ञान समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अपने भक्तों की पैसे की कॉस्ट से और समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए, और उनमें ये स्पष्ट लिखा कि सत्यार प्रकाश में महर्षि सिद्धांत कहते हैं पाप नाश नहीं होते, और वेदों को सत्य मानते हैं, और उन्होंने खुद अनुवाद भी किया है। और वेद कहते हैं कि वो घोर पाप भी नाश कर देता है परमात्मा। ये आचार्य लोग थे जो आर्य समाज के, ये क्या उत्तर देते थे कि रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में वो तो मित्र के बारे में लिखा है। तो भोली जनता महर्षि दयानंद को से ज़्यादा प्रभावित थी, और इस करके ये सोचा करते थे रामपाल तो अशिक्षित है। वो ऐसे कहा करते थे ये आचार्य लोग झूठे कपटी कि रामपाल को क्या पता वेदों के बारे में, वो तो अशिक्षित, उसको संस्कृत भाषा नहीं आती है, और वेदों में कहीं ऐसा नहीं लिखा। फिर मैंने समाचार पत्रों में निकाला ना फोटो कॉपी करके, फिर उन्होंने ये तड़कमबाजी लगा दी कि वो तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। अब इससे फिर इन्हीं की चाल को इन्हीं से ख़त्म किया। सत्यार प्रकाश में महर्षि दयानंद प्रथम समोल्लास में कहता है कि मित्र का अर्थ परमेश्वर जानो। ये देखो, ये वही सत्यार प्रकाश है, और एज इट इज इसके प्रथम समोल्लास के प्रश्न नंबर 18 पे, ये प्रथम समोल्लास है। सत्यार प्रकाश प्रश्न नंबर 18। प्रश्न यहाँ देखेंगे, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब आगे बात ठिकाने। अभी आपने महर्षि दयानंद द्वारा ही डिफाइन किया गया है, वो देखा सत्यार प्रकाश में कि वो जो सबसे स्नेह करे वो सबका मित्र है, इसलिए परमेश्वर का नाम मित्र भी है। तो यहाँ इसने वो ही मित्र लिख दिया कि आने वाले समय में कोई पढ़ेगा तो आगे चल शिल्प कर जाएगा कि तो मित्र के बारे में लिखा है। सत्यार प्रकाश में महर्षि दयानंद ने जो ज्ञान दिया है वो वेदों अनुसार ही है, ये माना करते थे, इसलिए इसकी बिक्री बहुत हुआ करती थी। अब इसकी सच्चाई का पता लग गया, इसने कोई ना खरीदता। इसी कारण से इन्होंने क्रोथा कांड करवाया, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बहका के झूठ साच बोल के हैं, और ये कितना बड़ा दोष करवा दिया। 21 महीने ये परमात्मा का सतमार्ग बंद करवाया, तो इनको घोर पाप लगेगा, इनकी ऐसी दुर्गति होगी, याद रखेंगे, आप देख लेना। तो कहने का भाव ये थी, इन्होंने इसलिए ये बकवाद करी कि इनकी रोजी रोटी बंद हो थी, और समाचार पत्रों में भी इनकी चला थी। मुख्यमंत्री के प्रभाव से समाचार पत्रों ने नरे गपोड़ झूठ बोल दिए, फिर सच्चाई सामने आई। अब देखो जनता फिर उमड़ के दोबारा परमात्मा के चाहने के लिए, परमात्मा पाने के लिए आने लग रहे हैं। तो सच्चाई को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तो अब ये सामने आगे देखो, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपको
महर्षि दानंद इस नकली ऋषि दानंद द्वारा अनुवाद ही दिखाते हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, ऐनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, इसने खुद ऐनस्य माने पाप अर्थ किया है। पाप कहो, अपराध कहो, दान देने वाले के अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। साधारण मनुष्यों के किए हुए ऐनस्य माने अपराध के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो। ओह, विरोध आचरण नहीं है ये, ऐनस्य माने पाप के ही, पिता के किए हुए पाप को भी आप नाश करने वाले हो। अपने किए हुए ऐनस्य माने पाप के दूर, अवजन माने नाश करने वाले हो, नाश करने खत्म करने वाले हो, दूर करने वाले हो। ऐनस्य ओह, अधर्म के यानी घोर पाप के भी नाश करने हारे हो। अवजनमान नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब ऐनस्य माने पाप के, उस सारे पाप के, इन्होंने दुष्ट आचरण लिखा है, दूर करने वाले हैं। अपने आत्माओं क्या बताया करते थे भगवान, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये जो जिसको सफ़ेद मोतिया बंद आँखों में हो जाता है, उसकी आँखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं, नपट अंधा होता है। और ऐसे ही ये महर्षि दिखाई दिया करती, ये कति ज्ञान नेत्रहीन थे, इनको वेदों का कै का पता नहीं था। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधर, सब दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिख विद्वान महर्षि, इसके संस्कृत जाने थे, हैं पी का धड़ी दूध और पेले जाते, डंड कुर्ता काट के बैठ जाते धूप में या छाया में, सर्दी में। लोग ने सोचा बड़ा विद्वान, ये जोटे बाहर बैठे ने सर्दियाँ में कितना ना पार होते, कोई वस्त्र पहन रहे ना। तो ऐसे हम प्रभावित होते रहे इनकी अटपट खटपटते, और इनको कै का पता नहीं था। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार, वैसा उड़ मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, ये सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, और ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पुण्यात्माओं, परमात्मा का सूक्ष्म वेद परम अक्षर ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान सभी सदग्रंथों से मेल खाता है जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने लिपिबद्ध कराया था।